Fellow travelers, welcome to Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. Fellow travelers, दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मेरे परिवार में दो छोटे बच्चे हैं, जयंत और सार्थक। वो अक्सर हमारे घर आ जाया करते हैं। मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, बहुत छोटा है भाई मेरा मेरे से, और उनके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। और एवरी सैटरडे दे कम, मेनली बिकॉज सैटरडे को हमारे घर में महामृत्युंजय मंत्र का हवन होता है। और ये बच्चे जो हैं हवन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन छोटा वाला तो अभी बहुत छोटा है और उसे मैं जब अपने पास बुलाता हूँ तो भाग जाता है, बड़ा नॉटी है। लेकिन पिछले सैटरडे की बात है कि हवन शुरू हुआ और वो जैसे छोटे बच्चे आप बीच में घूमते रहते हैं, मैंने उसे बुलाया और वो मेरी गोदी में आ गया। और गोदी में आके बहुत ही शांत मन से वो मेरे पास बैठ गया और उसने अपना एक छोटा सा हाथ मेरे यहाँ पे गले पे रख दिया, वेयर यू हैव दिस कैरोटिड आर्टरी और दिस वागस नर्व, और यहाँ रखा। उस डेलिकेट प्योर हैंड का जो स्पर्श था बहुत ही खूबसूरत था। इट वॉज लाइक डिवाइन स्टिलनेस। और मुझे उस समय ऐसा महसूस हुआ कि ये लम्हा, ये समय यहीं ठहर जाए। वो जो टच था उसमें जो प्योरिटी थी, तो कभी कभी मुझे लगता है आप लोग की ज़िंदगी में भी ऐसा समय आता होगा जिसे आप चाहते होंगे कि वो समय ठहर जाए। मुझे ऐसा जब उस छोटे से बच्चे ने अपना वैसे छोटा सा डेलिकेट हाथ रखा तो महसूस हुआ था। और वैसे भी कहते हैं कि बच्चे तो दे आर वेरी नियर द डिवाइन। और उसी से ही ये वर्ड एक समय ठहर जाए मेरे मन में घूमने लगा और उससे एक और शब्द जहन में आया, ठहराव। ठहराव बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसके बहुत से मीनिंग्स हैं। लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में ठहराव एक पॉज होता है, एक वक्फा होता है, एक नेचुरल पॉज होता है। लेकिन ये पॉज जो है ना बहुत इम्पैक्टफुल होता है। क्या होता है ना, जब आप म्यूज़िक में सपोज़ करिए आप ऑडियंस हैं और म्यूज़िक की परफॉर्मेंस हो रही है, तो जब ये म्यूज़िक चल रहा है तो उससे पूरा पूरा बॉडी, माइंड, सोल भर जाता है। और जब ये पॉज आता है, ठहराव आता है, तो उसे हम सोक इन करते हैं अपने अंदर। कुछ इस तरह से कि कई बार क्या होता है, कोई बहुत अच्छा सा खाना हम खाते हैं ना, कोई खाने की चीज़, आँख बंद करके थोड़ी देर उसका जायका जो है ना सोक इन करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़। लेकिन ये जो ठहराव होता है ये बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में तो इसका इम्पैक्ट है ही, लेकिन इसका जो है और भी मीनिंग है। इंसान की लाइफ में भी ठहराव होना चाहिए। काफ़ी पुरानी बात है, मैं बांग्लादेश में पोस्टेड था इंडियन हाई कमीशन में। हम लोग के साथ एक ड्राइवर था, एक्स आर्मी मैन था, और वहाँ पे कई बार ऐसी सिचुएशंस आई जो कि बड़ी एग्रेसिव सिचुएशन थी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। वो हमारे साथ होता था, कभी विचलित नहीं होता था। उसे सब कहते थे कि बड़ा ही ठहरा हुआ इंसान है वो। ठहरा हुआ इंसान जो होता है ना, उसमें एक ग्रेविटास होती है, पर्सनालिटी में ग्रेविटास होती है। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो व्हाट वुड बी ठहराव? ठहराव विल बी पिट स्टॉप। पिट स्टॉप जहाँ पे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के मैनेजमेंट के लोग रुक के रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर,
या आगे कैसे करना है, या टेक स्टॉक करते हैं अपने कंपनी की सिचुएशन का। पर शायद पिट स्टॉप वर्ड ठहराव का पूरा मीनिंग नहीं ला सकता। ये इस वर्ड के बड़े सारे मीनिंग हैं। काफ़ी समय पहले की एक और बात है, मैं छोटा बच्चा था उस समय, अपने फादर के साथ एक बार डिनर पे गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में। दैट बिल्डिंग इज़ एक्चुअली वॉज अ वाइसरीगल लॉज। वहाँ पे अभी स्कॉलर्स जाते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं। तो मुझे अभी भी याद है, मैं क्लास 9th या 10th में था, प्रोफेसर कुमार के घर गए थे हम लोग, डिनर था। तो आप लोग ने भी महसूस किया होगा, कभी कभी डिनर में बातें चलती रहती हैं और सडनली सब लोग चुप हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं, एक साइलेंस आती है और फिर सब इंतज़ार करते हैं कि कोई कुछ बोले। ऐसा ही कुछ उस डिनर में हुआ और किसी ने बोला कि ये जो 30 सेकेंड्स की साइलेंस होती है जब ग्रुप बैठ के कन्वर्सेशन कर रहा है या कुछ, तो इसलिए होती है कि एट दिस टाइम एंजल्स आर पासिंग एंड यू कैन मेक एनी विश विच यू लाइक एंड इट विल कम ट्रू। खैर, ये तो ख्याल मुझे जो है ना ऐसे साइड में ही याद आ गया, बात तो ठहराव की हो रही थी। सो ठहराव जो है, होता क्या है ठहराव? व्हाट इज ठहराव? Is it divine stillness? Is it just an impactful pause? लेकिन मुझे जो ठहराव लगता है वो ये है, जीवन तो चलता रहता है, लेकिन आपको कुछ देर रुक के बैठने का एक परमिशन सी दे देता है। इट अलाउज यू टू लैग बिहाइंड। समथिंग लाइक वो गाना है ना, दम ले ले घड़ी भर ओ मुसाफिर जाएगा कहाँ। पॉज जो होता है, ठहराव जो होता है, ये अपने आप को कंप्लीट करता है उस साइलेंट मोमेंट में। और इस ठहराव, इस पॉज का और भी मीनिंग है। कहते हैं आर्चरी और शूटिंग दो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि दे आर द स्पोर्ट्स ऑफ डेथ। जब कोई सोल्जर अपना वेपन हाथ में लेता है या कोई आर्चरी वाला आर्चर अपना तीर खींचता है, चलाने से पहले वो अपनी सांस रोक देता है, क्योंकि उस समय वो वेपन या बाण जो है और तीर, धनुष बाण, उसके शरीर का अंग बन जाता है और सांस के साथ वो ऊपर उठता या गिरता है। और जब वो सांस रोक देता है तो वो स्थिर हो जाता है और उस रुकी हुई सांस के समय वो या तो अपनी ट्रिगर दबाता है या अपने तीर को छोड़ता है और हमेशा निशाने पे मारने में कामयाब होता है। वो भी एक जो एक्ट ऑफ शूटिंग करता है, ठहराव के ही पड़ाव से करता है। तो ये जो ठहराव है, इसका मीनिंग और आयाम बहुत से हैं। क्या ये ठहराव जिंदगी में डेवलप किया जा सकता है? आई थिंक हाँ। अगर हम इसके प्रति कॉन्शियस हो जाए तो हम लोग ज़रूर इसे डेवलप कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे नेचुरली ठहराव आने लगेगा। और ये एक बड़ा ही पावरफुल टूल होगा हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि ये हमारी जो ज़िंदगी में रिएक्शंस होते हैं उन्हें रिस्पॉन्स में बदल देगा। सो डियर फ्रेंड्स, फेलो ट्रैवलर्स, may there be ठहराव in your life. May it be such an impactful ठहराव that it fills your life with joy and happiness, and life of those around you with joy and happiness too. Smiles and cheers to you. Peace and joy to you.